हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बासमती पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे कौशा मांगशो यानी कि ड्राई चिकन या तो फिर दम आलू, फूल गोभी के कोरमा या ऐसे ही इसे एंजॉय कर सकते हो। पर आज मैंने बासमती पुलाव के साथ चिकन कौशा बनाया है, तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी को। इसके लिए आपको एजेड गोविंदभोग राइस लेना है और अगर आपके पास गोविंदभोग राइस नहीं है, आप जीरा राइस भी यूज कर सकते हो। आजकल ऑनलाइन भी गोविंदभोग राइस मिल जाती है। जैसे कि मैं बाहर रहती हूँ तो मुझे गोविंदभोग राइस से ही इसे बनाना है और मैंने इसे ऑनलाइन ही मंगवाया है। और अगर आपको भी बिल्कुल ऑथेंटिक वे से बासमती पुलाव बनाना है तो आप गोविंदभोग राइस ही लेना। मैंने गोविंदभोग राइस को बिल्कुल हल्के हाथों से धो लिया है और इसे अब एक नेट के ऊपर स्प्रेड कर देना है। अगर आपको बहुत जल्दी है, अगर टाइम है, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। और मैं क्या करती हूँ ना, एक कॉटन के कपड़े के ऊपर इसे इस तरह से स्प्रेड कर देती हूँ और फैन के नीचे डाल देती हूँ और ये बस 10 से 15 मिनट के अंदर ही सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। आप देख सकते हो अच्छी तरह से ड्राई हो गई है। और चलिए अब इस राइस को ना एक बोल में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। मैंने यहाँ पर झोरना घी, जो कलकत्ते में बहुत ही फेमस है, इसकी जो क्वांटिटी है ना 50 ग्राम है। और अच्छे पुलाव बनाने के लिए घी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है। और अब हमें यहाँ पर लेना है इलायची। इलायची को कुछ इस तरह से आप निकाल लेना। यहाँ पर मैंने 5 इलायची और 1 सिनेमम स्टिक यानी कि दालचीनी और 7 से 8 यहाँ पर लौंग डाल दिया है और 2 बे लीफ को कट करके डाल दिया है और 5 ग्राम यहाँ पर जिंजर को ग्रेट करके डाल दिया है और हाफ टी स्पून यहाँ पर है हल्दी पाउडर। अब हाथों की हेल्प से बहुत ही अच्छी तरीके से घी मसाले को राइस में कोट कर लेना है। ये काम है ना आपको हाथ से ही करना है। राइस है ना अच्छी तरह से कोट हो गई है और अब मैंने हाथ को साफ करके इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया है। 1 घंटे के बाद मैंने यहाँ पर सॉसपैन में पानी चढ़ा दिया है, क्योंकि इस राइस को बनाने के लिए हमें गर्म पानी ही चाहिए। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ड्राई चिकन यानी कि कौशा मांगशो बना लिया है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, तो आप इसे भी चेक कर सकते हो। अब मैंने कढ़ाई पे 1 टीस्पून भर के घी को ऐड कर दिया है और ऐड कर दिया है इलायची और दालचीनी को और 2 लौंग। अब कढ़ाई को ग्रीस कर लेना है और स्पैचुला की हेल्प से मैंने कढ़ाई को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब यहाँ पर हमें ऐड कर देना है काजू, जो कि 25 ग्राम है। अच्छी तरह से भून लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप स्प्लिट किए हुए काजू को ही यूज़ करना। इस रेसिपी में स्प्लिटेड काजू अच्छी लगती है। और अब ऐड कर देना है किशमिश। किशमिश ऐड करने के बाद आपको कॉन्स्टेंटली इसे स्टर करते रहना है, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी बर्न हो जाती है। अच्छे से काजू और किशमिश को मैंने फ्राई कर लिया है और अब ऐड कर देना है फ्लेवरफुल राइस, जो कि 1 घंटे तक मैरिनेशन में मैंने रख दिया था। आप मैरिनेट जरूर करना फ्रेंड्स। गैस की जो छोटी बर्नर है ना, सबसे छोटी वाली में आपको राइस को इस तरह से फ्राई करना है, क्योंकि फ्लेम यहाँ पर बहुत ही कम होनी चाहिए। एकदम लोएस्ट फ्लेम में राइस को फ्राई करते रहना है। और अब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है ग्रीन चिली। तो यहाँ पर फ्राई करना बहुत ही कंपलसरी है राइस को और लोएस्ट फ्लेम होनी चाहिए। ये टाइम है बहुत ही क्रूशियल। यहाँ पर आपको बहुत ही सावधानी से, धीरे से, और राइस को जब आप स्टर करो ना तो इसे ब्रेक नहीं करना है। बिल्कुल तले से लेकर अच्छी तरह से फ्राई करना है राइस को। आप जितनी अच्छी तरह से लो फ्लेम में राइस को फ्राई करोगे ना, तो राइस की जो स्टार्च होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और जब आपकी राइस कुक हो जाएगी, बिल्कुल खिली खिली राइस बनेगी। तो धीरे से और बहुत ही सावधानी से राइस को फ्राई करना है। अब मैंने यहाँ पर पिंक सॉल्ट ऐड कर दिया है। आप यहाँ पर वाइट सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो और इसकी क्वांटिटी है 10 ग्राम। अब यहाँ पर ऐड करना है गर्म पानी और इसकी क्वांटिटी है 525 ग्राम। थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है 50 ग्राम की, तो आप समझ के यहाँ पर पानी को ऐड करना। और अब है ना हल्के हाथों से स्टर कर देना है। पानी की क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी तो ये मशी हो जाएगी और अगर कम होगी ना तो तले पे लग जाएगी। तो आप पानी की क्वांटिटी समझ के यहाँ पर ऐड करना। और इसे ढक के कुक किया है मैंने 10 मिनट के लिए। बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम पे ढक के कुक कर लिया है। आप देख रहे हो राइस यहाँ पर कितनी खिली खिली बनी है। सारे मेजरमेंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ऐड करना है 35 ग्राम शुगर। आप यहाँ पर वाइट शुगर भी ऐड कर सकते हो और इसकी कलर ब्राउनिश है, क्योंकि यह है ना केमिकली प्रोसेस नहीं है। और अब अच्छी तरह से मिक्स कर देना है राइस को, ताकि अच्छी तरह सारी जगह ये शुगर मिक्स हो जाए।
और मिक्स करने के टाइम आप ध्यान से मिक्स करना, वरना राइस के जो ग्रेन्स हैं ना वो टूट जाएंगे। और अब बासमती पुलाव को ढक देना है और बिल्कुल जब आप सर्व करोगे ना, ये थोड़ी सी ठंडी होने के बाद ही अच्छी लगती है और ज़्यादा ये फ्लफ़ी भी हो जाती है। तो आप देख रहे हो मैंने इसे ढक के रख दिया है और जब सर्व करने की बारी आई तब मैंने इसे, इसके जो ढक्कन है, लीड है, उसको खोल लिया है और तब तक ये और भी फ्लफ़ी और बहुत ही मस्त बन गई है। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। मैंने एक कटोरी में इसे ले लिया है और थाली में इसे अब पलट देना है, दिखने में अच्छी लगती है। अब मैंने साइड में रख दिया है मिष्टी चटनी यानी कि स्वीट चटनी टोमेटो की, और ये है ड्राई चिकन यानी कि कौशा मांस। और इस तरह से ये बन गई है कंप्लीट मील। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट्स पे आके ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, आप सबकी सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है। आप सबके सपोर्ट के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकती। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना। तो फ्रेंड्स, आप इसे बनाना और बनाने के बाद आप मुझे कमेंट्स में आके बताना कि आपको कैसी लगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।